हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। पहले तो सबसे पहले हमने आपको पार्ट 1 के भाग 4 की जो वीडियो डाली थी उसमें गलती से क्वेश्चन 51 शो किया था, क्योंकि अपन ने भाग 3 तक 55 क्वेश्चन तक हमने वीडियो में पढ़ लिए थे। भाग 4 में मैंने वापस से 51 से स्टार्ट कर दिया था गलती से, जिसको आपको 51 को 56 नंबर मान के स्टार्ट करना है। उसके आगे 57, 58 जो मैंने बाद में अब चेंज कर दिए हैं। तो ये सभी विद्यार्थी क्रमांक को चेंज कर लें, कंफ्यूज ना हो, विशेष ध्यान रखें। आज हम स्टार्ट करेंगे आपके लिए क्वेश्चन नंबर 102 से। क्वेश्चन नंबर 102 से ये चेंज कर लें, जो कि आपका नंबर है वो देखिए। पुष्यभूति वंश यानी वर्धन वंश की स्थापना कब व किसने की थी? देखिए, पुष्यभूति वंश या वर्धन वंश की स्थापना 6ठी शताब्दी ईस्वी में पुष्यभूति ने की थी। किसने की थी? पुष्यभूति ने। अगला क्वेश्चन है 103। हर्षवर्धन शासक कब बना था? हर्षवर्धन 606 ईस्वी में शासक बना था। आगे है, हर्षवर्धन की साहित्यिक रचनाओं के नाम बताइए। हर्षवर्धन की जो साहित्यिक रचनाएं वो निम्न है: नागानंद, रत्नावली, प्रियदर्शिका। 3 रचनाएं हर्षवर्धन ने लिखी। पुष्यभूति वंश का शासक था हर्षवर्धन, जिसकी शासन की बागडोर उसने 606 में संभाली। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 105। पाल वंश की स्थापना कब व किसने की थी? पाल वंश की स्थापना यानी वर्धन वंश के बाद जो अगला वंश आया पाल वंश, तो पाल वंश की स्थापना 750 ईस्वी में गोपाल ने बंगाल में की थी। किसने की थी? गोपाल ने बंगाल में की थी, और 750 में। अगला क्वेश्चन है 106। राष्ट्रकूट वंश की स्थापना किसने और कब की थी? राष्ट्रकूट वंश की स्थापना दंती दुर्ग ने 736 ईस्वी में की थी। किसने की थी? दंती दुर्ग ने, और वो भी 736 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है 107। राष्ट्रकूट वंश के राजा दंती दुर्ग ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी? जिसने राष्ट्रकूट वंश की स्थापना की, तो इसने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी? तो देखिए इसने कहाँ बनाई। राष्ट्रकूट वंश के राजा दंती दुर्ग ने अपनी राजधानी नासिक, जो महाराष्ट्र को बनाया था। किसको बनाया था? नासिक को, जो वर्तमान में कहाँ है? महाराष्ट्र में है। ये विशेष ध्यान रखें। आगे देखिए 108वां प्रश्न है, एलोरा महाराष्ट्र के कैलाश मंदिर का निर्माण किसने कराया था? भगवान शिव के कैलाश मंदिर जो एलोरा महाराष्ट्र का बहुत प्रसिद्ध है, इसका निर्माण किसने कराया? देखिए, एलोरा महाराष्ट्र के कैलाश मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूट वंश के राजा कृष्ण प्रथम ने कराया था। किसने कराया? कृष्ण प्रथम ने कराया था। आगे देखिए प्रश्न नंबर 109। अरब यात्री सुलेमान ने किस राष्ट्रकूट राजा की गणना विश्व के तत्कालीन 4 महान शासकों में की थी? अरब यानी मुस्लिम कंट्री जो है हमारे पश्चिमी यूरोप में, यूरोप महाद्वीप में जो मुस्लिम कंट्रीज हैं उनको अरब कंट्रीज कहा जाता है। तो अरब यात्री था सुलेमान, तो इसने राष्ट्रकूट राजा की गणना विश्व के उस समय तत्कालीन 4 महान शासकों में की थी। तो वह राजा कौन सा था, उसका नाम बताना है। तो अरब यात्री सुलेमान ने राष्ट्रकूट राजा अमोघ वर्ष, कौन था? अमोघ वर्ष की गणना विश्व के तत्कालीन 4 महान शासकों में की थी। 4 महान शासकों में था। अगला क्वेश्चन 110। अरबों ने राष्ट्रकूट वंश के शासकों को किस नाम से संबोधित किया है? अरबों ने राष्ट्रकूट वंश के शासक को बलहारा या बल्लराज, बलहारा या बल्लराज नाम से संबोधित किया है।
आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 111, गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना किसने व कब की थी? गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना नागभट्ट प्रथम ने, किसने की थी? नागभट्ट प्रथम ने 725 ईस्वी में गुजरात में की थी। कहाँ की थी? गुजरात में। विशेष ध्यान रखें। आगे है, गुर्जर प्रतिहार वंश का पहला शासक कौन था जिसने सम्राट की पदवी धारण की थी? गुर्जर प्रतिहार वंश का पहला शासक वत्सराज था। कौन था? वत्सराज, जिसने सम्राट की पदवी धारण की थी। विशेष ध्यान रखें। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 113, अरब व्यापारी सुलेमान किसके शासन काल में भारत में आया था? देखिए, अरब व्यापारी सुलेमान राष्ट्रकूट वंश के प्रतापी राजा भोजराज प्रथम, यानी जिसको मिहिर भोज के शासन काल में भारत आया था। भोजराज प्रथम को मिहिर भोज के नाम से भी जाना जाता था। तो ये विशेष ध्यान रखें। आगे देखिए प्रश्न नंबर 114, कपूर मंजरी नाटक के रचयिता का नाम बताइए। कपूर मंजरी नामक नाटक है, उसको रचना किसने की थी? कपूर मंजरी नामक नाटक के रचयिता महाकवि राजशेखर हैं। कौन है? महाकवि राजशेखर। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 115, महमूद गजनवी के हमले के समय, यानी 1018 और 1019 कन्नौज का शासक कौन था? महमूद गजनवी ने जब हमला किया था कन्नौज पर, और हमला कब किया था? 1018 1019 जो सन था उसमें किया था, 1018-19 में। उस समय कन्नौज का शासक कौन था, ये हमें बताना है। तो महमूद गजनवी के हमले के समय 1018-19 में कन्नौज का शासक राज्यपाल था, और यह किस वंश का था? गुर्जर प्रतिहार वंश का था। महमूद गजनवी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया था। कितनी बार आक्रमण किया था? 17 बार। आगे बात करते हैं प्रश्न नंबर 116, तमिल भाषी कुरल नामक साहित्य की रचना किसने की थी? यह कुरल नामक साहित्य तमिल भाषा में लिखा हुआ है। तो तमिल भाषी कुरल नामक साहित्य की रचना तिरुवल्लुवर ने की थी। किसने की थी? तिरुवल्लुवर ने। क्वेश्चन नंबर 117 देखिए, चोल वंश के 2 प्रतापी राजाओं के नाम बताइए। चोल वंश के 2 प्रतापी राजा राजराज प्रथम और राजेंद्र प्रथम। क्वेश्चन नंबर 118, तंजौर जो वर्तमान में तमिलनाडु में भगवान शिव का राजराजेश्वर, यानी जिसको बृहदेश्वर भी कहते हैं, मंदिर किसने बनवाया था? तंजौर में भगवान शिव का राजराजेश्वर, जिसको बृहदेश्वर मंदिर के नाम से भी जाना जाता है, यह किसने बनवाया था? तंजौर जो तमिलनाडु में है वर्तमान में, भगवान शिव का राजराजेश्वर, जिसको बृहदेश्वर मंदिर के नाम से जानते हैं, चोल शासक राजराज प्रथम ने बनवाया था। किसने बनवाया था? राजराज प्रथम ने। विशेष ध्यान। आगे है क्वेश्चन नंबर 119, पाल वंशी राजा किस धर्म के अनुयायी थे? पाल वंशी राजा बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 120, गंगे कोंड की उपाधि किस शासक ने धारण की थी? गंगे कोंड की उपाधि चोल शासक राजेंद्र प्रथम ने धारण की थी। चोल वंश का शासक था राजेंद्र प्रथम, जिसने गंगा नदी के तट के आसपास तक का क्षेत्र, ये दक्षिण भारत का राजा था, जो कि गंगा नदी के तट के आसपास तक का क्षेत्र इसने युद्ध में जीता था, इसलिए इसने अपने आप को गंगे कोंड की उपाधि धारण की थी। आगे देखिए 121वां क्वेश्चन, चोल शासकों का प्रशासन किस प्रणाली पर आधारित था? चोल शासकों का प्रशासन ग्राम पंचायत प्रणाली पर आधारित था। किस प्रणाली पर आधारित था? ग्राम पंचायत। आगे देखिए 122, चोल राज्य में प्रचलित सोने का सिक्का क्या कहलाता था?
चोल राज्य में प्रचलित सोने का सिक्का कासू कहलाता था। क्या कहलाता था? कासू, जो 16 ओस का था। अब एक ओस में वजन होता है 28.35 ग्राम। ठीक है, ये विशेष ध्यान रखें, एक ओस बराबर होता है 28.35 ग्राम। तो ये कासू जो सिक्का होता था, इसमें ये सिक्का 16 ओस वजन होता था। ठीक है, आगे देखिए 123 क्वेश्चन नंबर, किस वंश के शासन के नटराज शिव की कांसे की मूर्तियां प्रसिद्ध हैं? चोल वंश के शासन की नटराज शिव की कांसे की मूर्तियां प्रसिद्ध हैं। चोल वंश में ये नटराज शिव की जो कांसे की मूर्तियां निर्मित हुई, जो बहुत महत्वपूर्ण है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 124, चोल शासकों द्वारा निर्मित 2 मंदिरों के नाम लिखिए। पहला है राज राजेश्वर मंदिर, दूसरा है गंगेकोंड चोलपुरम का मंदिर। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 125, पल्लव वंश के शासक किन किन क्षेत्रों पर शासन करते थे? पल्लव वंश के शासक अकार्ट, मद्रास, चित्रनापल्ली तथा तंजौर के आधुनिक जिलों पर राज्य करते थे। ये अधिकांशतः दक्षिण भारत के क्षेत्र थे सभी। आगे देखिए मत्स्यविलास प्रहसन नामक नाटक किसने लिखा? क्वेश्चन नंबर 126 है ये। देखिए मत्स्यविलास प्रहसन नामक नाटक पल्लव वंश के राजा महेंद्र वर्मा प्रथम ने लिखा। पल्लव वंश के राजा थे महेंद्र वर्मा प्रथम। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 127, पल्लव वंश राजा महेंद्र वर्मा प्रथम ने चालुक्य राजा पुलकेशिन द्वितीय को कब पराजित किया था? पल्लव वंश के राजा महेंद्र वर्मा प्रथम ने चालुक्य राजा पुलकेशिन द्वितीय को 610 ईस्वी में पराजित किया था। कब पराजित किया था? 610 ईस्वी में। आगे है विक्रमांक के नाम से कौन सा चालुक्य नरेश विख्यात था? विक्रमांक के नाम से विक्रमादित्य षष्ठ को जाना जाता है। प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, यानी विक्रमांक के नाम से विक्रमादित्य षष्ठ को जाना जाता है। ये पल्लव वंश के राजा थे। आगे देखिए 129वां प्रश्न, प्रसिद्ध कवि विल्हण को किस चालुक्य नरेश ने संरक्षण प्रदान किया था? सॉरी, ये चालुक्य नरेश थे विक्रमांक। प्रसिद्ध कवि विल्हण को चालुक्य नरेश विक्रमादित्य षष्ठ, जिसको विक्रमांक ने संरक्षण प्रदान किया था। किस वंश के राजा था ये? चालुक्य वंश के। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 130, विक्रमांक देवचरितम नामक ग्रंथ की रचना किसने की थी? तो विक्रमांक देवचरितम नामक ग्रंथ की रचना प्रसिद्ध कवि विल्हण ने की थी। किसने की थी? विल्हण ने। आगे है क्वेश्चन नंबर 131, चालुक्य वंश के काल में रचित किस ग्रंथ को हिंदू कानून का एक आधिकारिक ग्रंथ माना जाता है? देखिए चालुक्य वंश के काल में रचित मिताक्षरा नामक ग्रंथ को हिंदू कानून का एक आधिकारिक ग्रंथ माना जाता है। चालुक्य वंश में ये रचा गया था मिताक्षरा नामक ग्रंथ, जिसको हिंदू कानून का एक आधिकारिक ग्रंथ माना जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये विशेष ध्यान रखें। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 132, मिताक्षरा नामक ग्रंथ के लेखक कौन है? तो मिताक्षरा नामक ग्रंथ के लेखक विधिवेत्ता विज्ञानेश्वर हैं। कौन है? विज्ञानेश्वर, जो कि चालुक्य वंश में रहते थे। इनकी राजधानी में इन्होंने रहकर इस ग्रंथ को लिखा था। तो यहां तक किसी भी विद्यार्थी को समझ में नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में जाके जरूर पूछें और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, धन्यवाद।